शायद आपने ये नाम कभी सुना भी ना हो, ताबूत-ए-सकीना, और यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस नेम, आर्क ऑफ द कवनेंट। सिंपल शब्दों में ये एक बॉक्स था, लेकिन कोई ऐसा वैसा नॉर्मल बॉक्स नहीं। ये बॉक्स था अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक स्पेशल साइन। एंड इट माइट साउंड रिडिकुलस टू सम पीपल, लेकिन ताबूत-ए-सकीना मूसा अलैहिस्सलाम यानी मोसेस के टाइम से फेमस है। एंड येट it still has so much significance in this point and period of time। अब इसका मतलब क्या है? So basically अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उन्हें एक स्पेशल संदूक, चेस्ट या ताबूत या आप जो भी कह लें, वो उन्हें दिया था। जब ये बॉक्स उनके पास होता था तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। उन्हें लगता था कि अल्लाह उनके साथ है। इस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें थी, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी उनकी स्टिक, हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला की असल किताबें यानी टैबलेट्स जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों की नक्काशी की हुई थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर, जिससे बनी इसराइल को सुकून मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी कौम के पास ये बॉक्स आया है वो सारी जंगें जीत जाया करते थे, और ऐसे ही बनी इसराइल के लोग भी अपनी सारी जंगें जीतते थे जब उनके पास ये ताबूत-ए-सकीना होता था। और जैसे ही ये ताबूत-ए-सकीना खो गया, उनकी हालत गिर गई, वो जंगों में हारने लगे, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और उनकी कौमें तबाह हो गई। अब ताबूत-ए-सकीना से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल हैं, और सभी सवालों में से कुछ सबसे ज़रूरी सवाल ये हैं कि आखिर ताबूत-ए-सकीना है क्या, और बनी इसराइल के लोगों के लिए ये इतनी सेक्रेड चीज़ क्यों है, और कुरान में इसका जिक्र क्यों किया गया है, और आज के वक्त पर मुस्लिम्स के लिए इस चैप्टर में क्या लेसन छुपा हुआ है, और आखिर ये ताबूत-ए-सकीना गुम कैसे हुआ, और आज के वक्त पर लोगों को क्या लगता है कि वो कहाँ ढूंढने पर पाया जाएगा, और क्या इजरायलियों का जो 3rd टेम्पल प्रोजेक्ट है वो इस ताबूत से जुड़ा हुआ है, और आज के वक्त पर अल-अक्सा मस्जिद डेंजर जोन में क्यों है, और क्या ये सिर्फ वहाँ के लैंड के बारे में है, और इज इट समथिंग मिस्टीरियस एंड बिगर देन दैट। क्या ज़ायनिस्ट सच में बिलीव करते हैं कि वो अपनी प्रोफेसी को फुलफिल कर रहे हैं, एंड हाउ डू द मॉडर्न पैलेस्टीनियंस फिट इन दिस एंशिएंट प्रोफेसी, और वो प्रोफेसी आखिर थी क्या, और क्या इस ताबूत और टेम्पल से जुड़ी हुई ऑब्सेशन एक स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शन है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दज्जाल का नैरेटिव यहाँ पर इस टॉपिक से इंटरसेक्ट करता है, और इस्लाम में अल-अक्सा मस्जिद के आखिरी वक्तों के बारे में क्या मेंशन किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कुरान शरीफ में सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 248 में ताबूत-ए-सकीना का जिक्र है। उसमें ये जिक्र है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की चीजें होंगी, और अगर तुम मुमिनीन हो तो उस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा और उसे फरिश्ते लेकर आएंगे। खैर, ये तो हो गई एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव की स्टोरी, लेकिन यहाँ पर एक ज्यूइश स्टोरी भी एग्जिस्ट करती है। यहूदी लोग इस ताबूत को आर्क ऑफ द कवनेंट कहते हैं, और उनका मानना ये है कि इस ताबूत के अंदर अल्लाह की दी हुई 10 कमांडमेंट्स जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी वो हैं, हारून अलैहिस्सलाम यानी एरोन की स्टिक है, और एक पॉट है जिसमें वो खास खाना था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें डेजर्ट में दिया था। अब ये बॉक्स उन्होंने अपने टेम्पल्स के सबसे अंदर वाले कमरे में रखा था, होली ऑफ द होलीज। लेकिन 587 BC में जब बेबीलोन से लोग आए और उन्होंने टेम्पल तोड़ दिया, तब ये ताबूत वहाँ से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये इथियोपिया ले जाया गया, कुछ लोग मानते हैं कि ये माउंट नीबो के अंदर दबा दिया गया, और कुछ लोगों का मानना ये है कि वो टेम्पल माउंट के नीचे छुपा दिया गया, और इसी वजह से वो इस जगह पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। टेम्पल माउंट जेरूसलम में लोकेटेड है, और इसी वजह से वो इस जगह पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। फिर इन दोनों स्टोरीज में फर्क क्या है? मुस्लिम और इस्लामिक व्यू से देखा जाए तो ये ताबूत सिर्फ एक वक्त की निशानी थी, और निशानियां सिर्फ तभी काम करती हैं जब लोग स्टिल मुमिनीन हो, जब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें मान रहे हों। लेकिन ज्यूइश रिवायतों में उन लोगों का ये मानना है कि अगर उन्होंने इस बॉक्स को ढूंढ लिया तो वो अपने टेम्पल को दोबारा बिल्ड कर पाएंगे, और उनके टेम्पल के दोबारा बन जाने के बाद ही उनका मसीहा आएगा। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी जो सिर्फ एक पुराने बॉक्स के बारे में नहीं है, बल्कि आज के वक्त के जेरूसलम, अल-अक्सा मॉस्क और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में है। तो हम अल-अक्सा मॉस्क और लैंड ऑफ जेरूसलम की इंपॉर्टेंस और इन सारी सिचुएशन से दज्जाल के लिंक के बारे में पहले समझते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही वार्न किया था कि कयामत के दिन की सारी निशानियों में से सबसे बड़े हिस्से की निशानियां इसी जगह पर देखी जाएंगी, और ये 4 मस्जिदें हैं जहां पर दज्जाल अपने कदम नहीं रख पाएगा। उनमें से एक अल-अक्सा मस्जिद भी है। एक सही हदीस में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दज्जाल 4 मस्जिदें कभी भी नहीं घुसेगा, काबा,
मस्जिद नबवी, माउंट सिनाई और मस्जिद अल-अक्सा। सोच के देखो जितना डिस्ट्रक्शन और फितना दज्जाल लेकर आएगा, फिर भी अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इन स्पेसेस को प्रोटेक्टेड और सेफ बनाया। इसका मतलब ये है कि इन प्लेसेस की प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल वॉल्स या आर्म्स से नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानो व तआला की हिफाजत से है। एक और हदीस में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इस जमीन पर वापस आएंगे तब वो दज्जाल को गेट ऑफ लद पर ले जाकर कत्ल करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली लद जेरूसलम के पास एक जगह है, यानी कहानी का क्लाइमेक्स वहीं पर होगा जो जगह आज भी एक कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानो व तआला का सेक्रेड प्लान है। आप ये खुद सोचकर देखो कि एक तरफ फिजिकल फाइट चल रही है और एक तरफ मेंटल और स्पिरिचुअल फाइट। अगर आपको लगता है कि ये फाइट सिर्फ लैंड की है तो आपका पर्सपेक्टिव और नैरेटिव अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये जंग अकीदे की है और अकीदे की जंगों में तलवार से ज्यादा बड़ी शील्ड इल्म और ईमान होते हैं। अब जब हमें पता है कि अल-अक्सा मॉस्क सिर्फ एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक प्रोफेटिक मरकज है, तब सवाल ये उठता है कि फिर इस जगह को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ लैंड का मसला है या फिर इसके पीछे और भी कई सारी कॉन्स्पिरेसीज छुपी हैं? 1948 के बाद से ज़ायनिस्ट मूवमेंट सिस्टमैटिकली पैलेस्टीनियन लैंड पर ग्रैब कर रहा है, क्योंकि पैलेस्टीन का मुद्दा लैंड ग्रैब का भी है। लेकिन अल-अक्सा का केस अलग है। ये एक सिंबॉलिक और प्रोफेटिक स्पॉट है जिसे क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स तीनों ही सेक्रेड मानते हैं, और ये वही टेंपल माउंट है जहाँ पर बनी इसराइल का पहला और दूसरा टेंपल था। कुछ रिलीजियस ज़ायनिस्ट्स ओपनली कहते हैं कि उनका ड्रीम है ये थर्ड टेंपल का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बनवाने का, एंड देयर इज लिटरली अ होल वेबसाइट डेडिकेटेड टू दिस। अगर आपको ये वेबसाइट चेक करनी है तो आई विल पुट द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। वो इस टेंपल के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बना के खत्म करना चाहते हैं ताकि वो अपने मसीहा की वापसी को स्पीड अप कर सके, बिकॉज दे लिटरली बिलीव दैट दे आर फुलफिलिंग द प्रोफेसी बाय डूइंग दिस। उन ज़ायनिस्ट्स के लिए ये सिर्फ एक हेरिटेज साइट नहीं है, ये उनका एक डिवाइन मिशन है, और उनके इस डिवाइन मिशन को कंप्लीट करने के लिए अल-अक्सा मस्जिद का वहां से हटना जरूरी है। अक्सर मीडिया में आपको सिर्फ सिक्योरिटी या राइट्स का नैरेटिव मिलेगा, लेकिन ग्राउंड पर काफी लोगों का कहना है कि ये एक स्लो मोशन टेक ओवर है। हर गेट पर रिस्ट्रिक्शन, हर मुस्लिम की एंट्री लिमिट और कभी कभी डायरेक्ट इंकर्जन्स, और ये सब सिर्फ ये लोग इसलिए करते हैं ताकि एक दिन ये कह सके कि अब ये मस्जिद नहीं रहा, ये तो हमारा हो चुका है। ये वही लोकेशन है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आती है, और ये वही ग्राउंड है जहाँ पर एंड ऑफ टाइम्स का शो डाउन होगा। एंड हेंस जो लोग इस प्रोफेसी को अपने तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं वो इस जगह पर कंट्रोल लेना चाहते हैं, भले ही इसके लिए अपने चेहरे पर एक पॉलिटिक्स का मास्क ही क्यों ना लगाना पड़े। समझने की बात यह है कि हर ऑक्यूपेशन सिर्फ बिल्डिंग्स तोड़ने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो लोगों के दिल से उनकी सेक्रेडनेस तोड़ने की कोशिश होती है। और अल-अक्सा का मैटर दुनिया के सबसे गहरे स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल कोलिजन का सेंटर है। अब इस पजल का सबसे एक्साइटिंग पीस ये है कि ताबूत-ए-सकीना की मॉडर्न डे रेलेवेंस आखिर है क्या? जो चीजें हमने हिस्ट्री और कुरान में देखी उसका कनेक्शन आज के मॉडर्न डे पॉलिटिक्स और रिलीजियस गोल्स से कैसे हो सकता है? अब हिस्टोरिकली जैसे कि हमने इस वीडियो में एक्सप्लोर किया, आर्क एक वक्त पर खो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो बेबीलोनियन इन्वेजन के बाद खो गया, और कुछ कहते हैं कि उसे पहले ही किसी सेक्रेड केव के अंदर छुपा दिया गया। और ये वही रेलिक है जिसको ढूंढने का जुनून आज भी कुछ लोगों में है, स्पेशली उन लोगों को जो थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके स्क्रिप्चर्स के मुताबिक थर्ड टेंपल का रिवाइवल तभी हो पाएगा जब वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को वापस ढूंढ के ले आएंगे। थर्ड टेंपल बनाने का मतलब ये है कि टेंपल माउंट यानी जो आज के वक्त पर अल-अक्सा का एरिया है उसे अपने कंट्रोल में लेना, और अगर आर्क ऑफ द कॉवेनेंट वहां मिल गया तो ये ज़ायनिस्ट रिलीजियस मूवमेंट को टर्बो चार्ज करेगा। उनके लिए ये प्रूफ हो जाएगा कि गॉड इज विद अस और उनकी प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर कोई ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट डिस्कवर कर दे तो ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल न्यूज नहीं होगी, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन जाएगा। मीडिया स्टॉर्म, रिलीजियस हाइप और मुस्लिम्स पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कि दज्जाल अब आने ही वाला है। और ये वो सिनेरियो है जो अल-अक्सा के डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम इस ताबूत-ए-सकीना को सिर्फ एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट समझ के इग्नोर कर दें तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये आजकल के कॉन्फ्लिक्ट्स में एक इनविजिबल प्लेयर बन चुका है, और शायद ये दज्जाल की स्टेज सेटिंग का एक हिडन पार्ट भी हो। हमने इस पूरी वीडियो में ताबूत-ए-सकीना का जिक्र किया, एक ऐसी चीज जो बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से एक मदद का सिंबल था। आज का ज़ायनिस्ट मूवमेंट सिर्फ उस आर्क के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास का पूरा प्रोफेसी पैकेज पूरा करने के लिए चल रहा है, और उनके पैकेज की सबसे बड़ी सेंट्रल चीज है थर्ड टेंपल का रीबिल्ड, जिसकी सबसे बड़ी रुकावट है मस्जिद अल-अक्सा। आज गाजा को तबाह किया जा रहा है, वेस्ट बैंक को सिस्टमैटिकली ऑक्यूपाई किया जा रहा है। क्यों? सिक्योरिटी के लिए? उसके लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हो रहा है वेस्ट बैंक में टेंपल माउंट का एक्सेस और कंट्रोल बढ़ाने के लिए, अल-अक्सा को इवेंचुअली डिसमेंटल करने के लिए। पॉलिटिकल मैप बदलने का मतलब सिर्फ टेरिटरी को चेंज करना नहीं होता, इसका मतलब ये भी है कि वो इस प्रोफेटिक चेस बोर्ड पर अपने हिसाब से
अपने पीसेस को सही जगह पर रख रहे हैं। अगर एक ज़ायनिस्ट बिलीव करता है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट का मिलना और टेम्पल का रीबिल्ड उनके मसीहा के वापस आने की शर्त है, तो वो हर तरीके की फोर्स और वो अपनी सारी जान लगा देगा जिससे वो जगह क्लियर हो जाए। गाजा का डिस्ट्रक्शन, वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक ग्राउंड वर्क है उस प्रोफेसी के लिए जो वो समझते हैं कि उनकी डिवाइन ड्यूटी है। मुस्लिम उम्मा के लिए तो ये एक डबल अलर्ट है। पहला पॉलिटिकल, क्योंकि अल-अक्सा हमारा पहला किबला है, और दूसरा स्पिरिचुअल, क्योंकि जब वो अपनी प्रोफेसी पूरी करने की कोशिश करते हैं हमारे लिए ये दज्जाल के फितने का प्रिल्यूड हो सकता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दज्जाल अल-अक्सा में नहीं घुसेगा, लेकिन उसके आने से पहले के फितने का और डिसेप्शन का सामना तो हमें ही करना है। ये पूरी सिचुएशन सिर्फ एक लैंड ग्रैब नहीं है, ये एक रेस है एक नैरेटिव को रियलिटी बनाने की। लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हम इस पूरी प्रोफेसी के बस साइलेंट स्पेक्टेटर्स बन के रह जाएंगे या फिर वो उम्मा बनेंगे जो अपने ईमान, अपने इल्म और अपनी आवाज के साथ इस पूरे फितने के खिलाफ खड़ी होगी और उसका मुकाबला करेगी। और अगर आप गाजा के साथ सॉलिडारिटी में हैं या आप खुद को एज एन उम्मा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी इस पूरे नैरेटिव के रियल पर्सपेक्टिव्स और हिस्ट्री को समझ पाएं और सही और सच के साथ खड़े हो पाएं। दिस इज रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।